स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ममता बनर्जी को कोलकाता ले जाया जा रहा है। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पैर में चोट लगी है। गंभीर आरोप लगाया ममता बनर्जी ने कि साजिशन उनके पैर पर गाड़ी चढ़ाई गई। इस बीच आपको बता दें ममता बनर्जी को कोलकाता लाया जा रहा है। पैर में चोट लगने की खबर। नंदीग्राम में ममता बनर्जी 2 दिन से हैं, जहां आज उन्होंने अपना नामांकन भरा, लेकिन शाम में लगभग 6:45 बजे खबर आई कि ममता बनर्जी को पैर में चोट लग गई है। फिर वो खुद सामने आई और उन्होंने अपना पैर दिखाया और कहा कि साजिशन मुझे ये चोट पहुंचाई गई है। चुनाव आयोग में वो शिकायत भी करेंगी। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, मनोजीत मंडल हमारे साथ टीएमसी के सदस्य जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, सीधे लिए चलते हैं आपको अनुपम मिश्र, हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम, आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, जरा बताइए कि क्या क्या हुआ था। क्या पुलिस से कुछ बात हुई है? पुलिस का क्या वर्जन है? एक मुख्यमंत्री को उनकी सिक्योरिटी के बावजूद कुछ लोग चोटिल करते हैं, फिर वो वहां से निकल भी जाते हैं। क्या हुआ है, क्या कहना है उनका? दूसरी तरफ अब ग्रीन कॉरिडोर से क्या उनको लाया जा रहा है? जी बिल्कुल, पहले मैं घटना बताता हूं कि घटना जो हुई है ये बारूलिया बाजार में हुई है। ममता बनर्जी एक मंदिर में दर्शन और पूजा करके दूसरे मंदिर में जाने की तैयारी कर रही थी। वो अपनी कार में बैठी हुई थी और वो सामने की तरफ बैठती हैं ड्राइवर के बगल वाली सीट पर। उनका एक पाँव कार से बाहर था और नॉर्मली वो हवाई चप्पल पहनती हैं, कभी जूता वगैरह पहनते हुए नहीं देखा गया। तो इस दौरान जो हुआ है, अचानक किसी ने ज़बरदस्ती धक्के में दरवाज़ा बंद हुआ है या जानबूझकर दरवाज़ा बंद किया गया है, ये जाँच का विषय है। लेकिन दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ है, पाँव में चोट लगी है। और ये जब घटना हुई है उस दौरान काफ़ी भीड़ वहाँ मौजूद थी और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, पुलिस वहाँ कम थी क्योंकि उस समय यहाँ पर कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा था। हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद थे और ममता बनर्जी जब वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी तभी ये हादसा हुआ है। और ममता बनर्जी के पाँव में जो चोट लगी है, पहले उसको बगल की ही एक दुकान से बर्फ़ लाकर वहाँ पर सूजन जो आ रही थी उसको ठीक करने की कोशिश की गई है। पेन किलर दिया गया है, लेकिन तब भी जब दर्द नहीं थमा है तो ममता बनर्जी को ग्रीन कॉरिडोर करके कोलकाता की तरफ ले जाया जा रहा है। थोड़ी ही देर में ममता बनर्जी कोलकाता पहुंच जाएंगी। कोलाघाट ममता बनर्जी क्रॉस कर चुकी हैं क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर है। नॉर्मली 3.5-4 घंटे का समय लगता है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 1.5 घंटे के आसपास लगेगा जब ममता बनर्जी अस्पताल पहुंचेंगी। 2 अस्पतालों में बंदोबस्त किया गया है। एक SSKM अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, और एक प्राइवेट अस्पताल है। इन दोनों अस्पतालों में बंदोबस्त करके रखा हुआ है और ममता बनर्जी को इन दोनों में से किसी एक अस्पताल में तुरंत ले जाया जाएगा और उनका उपचार किया जाएगा। अंजना, धन्यवाद आपका अनुपम इस तमाम जानकारी के लिए। तो उपचार के लिए कोलकाता जाना पड़ रहा है, यहाँ पर नहीं हो सकता था। और इस बीच आपको ये भी बता दें, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उन्हें ले जाया जा रहा है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज कैसे नंदीग्राम पहुंची तो थी नामांकन दाखिल करने के लिए, कई मंदिरों पर भी वो गई, लेकिन शाम में खबर आई कि चोट लग गई। क्या हुआ है देखिए। आज नंदीग्राम से सबसे बड़ी खबर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इन तस्वीरों के साथ आई। ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया। आरोप ये कि चुनाव प्रचार के दौरान उन पर हमला हुआ। साजिश के तहत पैर कुचलने की कोशिश की गई। 4-5 आदमी ने मैं गाड़ी का इधर में खड़ा होकर पूछताछ कर रहा था। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और पाँव को पूरा चोट हो गया। देखो कितना फूल। कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा फूल गया। ओके, दीदी क्या कलकत्ता वापस जाएंगे? अभी जा रहे हैं, अभी बहुत दर्द हो रहा है। नंदीग्राम में हाई वोल्टेज चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी का आरोप बेहद संगीन है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के ऊपर हमले की हिमाकत हुई, वो भी कड़ी सुरक्षा के बीच। एक बार फिर सुनिए ममता ने क्या कहा। पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 किया। 4-5 और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? पूरा वो फूल गया पूरा। हाँ दीदी, तो बांग्ला बोल रहे हैं। दीदी किसी की साजिश है, किसी की साजिश है दीदी। साजिश है किसी की? लोकल पुलिस कोई नहीं था। लोकल पुलिस से कोई नहीं था, एसपी भी नहीं था, लोकल पुलिस कोई नहीं था। हाँ पूरा दिन ममता पर हमले की 3 बड़ी बात समझिए। हमले पर बड़ी बात नंबर 1, प्रचार के दौरान हमले का आरोप। बड़ी बात नंबर 2, पैर कुचलने की कोशिश की गई। बड़ी बात नंबर 3, टीएमसी चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। मुख्यमंत्री ममता पर हमले को लेकर बीजेपी का रिएक्शन आया है। बीजेपी के नेता
हमले को लेकर ममता बनर्जी को घेरते हुए दिखे। हमले को लेकर सियासी साजिश के आरोप को चुनावी स्टंट करार दिया। तो ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक, ये क्या तालिबान है कि ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक होगा? 300 पुलिस रहती है उनके सिक्योरिटी में, 300 पुलिस, और रास्ते में कम से कम 4000 पुलिस। तो ममता बनर्जी के पास पहुंचता कौन है? उनकी सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी जो SS4 IPS को उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज बना कर रखा है, तो चारों को तो पहले सस्पेंड करना चाहिए। और अटैक करने वाला आदमी कोई हवा में तो आके अटैक नहीं किया, उस भूत तो नहीं था कि भूत आके अटैक कर गया, तो उसको पकड़ना भी चाहिए था। ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक किया और कुछ नहीं। जांच शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला कैसे हुआ? क्यों मौके पर हमलावरों को पकड़ा नहीं गया? क्या समर्थक बनकर आए थे हमलावर? सवाल कई हैं और अब पुलिस को इसके जवाब तलाशने होंगे। और इस वक्त एक और खबर आ रही है, जल्दी से आपको वो बता दें, क्योंकि एक के बाद एक आज जानकारी आ रही है। आपको बता दें, नंदीग्राम में हमले के आरोप पर चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांग ली है। चोट पर रिपोर्ट, ममता के पैर में चोट को लेकर इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट मांगी है। ममता ने लगाया है जानबूझकर हमले का आरोप। ऐश्वर्या पालीवाल हमारी सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही है। इलेक्शन कमीशन ने फौरन इस पर एक्शन भी ले लिया है, रिपोर्ट मांगी है ऐश्वर्या। जी, इलेक्शन कमीशन ने इस समय एक रिपोर्ट मांगी है और कमीशन इंतजार भी कर रहा है कि एक फॉर्मल कंप्लेन दर्ज करी जाए, या तो ममता बनर्जी द्वारा या उनकी पार्टी द्वारा। अगर इस चीज की कंप्लेन ECI तक पहुंचती है तो उसके बाद चीफ सेक्रेटरी को एक फॉर्मल लेटर भेजा जाएगा। लेकिन इस समय ECI ने इनफॉर्मली ये जरूर कहा है कि वो जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। मैं आपको बता दूं, वेस्ट बंगाल से हर रोज खबरें बन के ECI तक पहुंचती हैं। हर रोज रिपोर्ट दी जाती है किस तरीके का वायलेंस हो रहा है, किस तरीके का सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट है। ये खबर हर 24 घंटे में इलेक्शन कमीशन को दी जा रही है और आज तक जो वाकया हुआ है इसको मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन चाह रहा है कि ये रिपोर्ट भी उन तक दी जाए कि ये हादसा हुआ कैसे और आगे की कार्रवाई क्या करनी होगी, ये इलेक्शन कमीशन अब देखेगा। हमने देखा किस तरीके से ममता बनर्जी ने भी ये बयान दिया है कि उनको लगता है कि ये सब कुछ जानबूझ के किया गया है और उनका कहना है कि उनके पैर में बहुत चोट लगी है। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ऐश्वर्या। इस बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। टीएमसी के सांसद सुखेंदु का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि गाड़ी में धक्का लगने की वजह से 4 लोगों ने धक्का दिया। शाम 6:15 बजे की घटना इसे बताई गई है। कुछ लोगों ने ममता को धक्का दिया और फिर जो चोट लगी सीधे पैर में लगी। कार में धक्का देने के बाद दरवाजा जोर से बंद किया गया जिसकी वजह से उनके पैर में चोट लगी है। ममता बनर्जी के पैर में चोट और सूजन है। ये पहली बार औपचारिक रूप से घटनाक्रम पर टीएमसी के सांसद का बयान आया है। संबित पात्रा, मनोजीत मंडल दोनों इस वक्त आज तक पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। संबित पात्रा जी, साजिशन चोट पहुंचाई गई है, ये कहना है ममता बनर्जी का। किसने रची है साजिश, क्या हुआ है? तो वो ममता जी बताएं, चीफ सेक्रेटरी बताएं, क्योंकि जब तक ये या तो मीडिया बताए, मतलब रिपोर्ट्स दिखाई जाएं, जो विजुअल्स अगर वहाँ कोई कैप्चर हुआ है तो विजुअल्स दिखाई जाएं। मुझे तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है। पहले तो मैं कह दूं, ममता जी के पैर में अगर चोट आई है जल्दी से वो स्वस्थ हो जाएं, जल्दी ठीक हो जाएं और पैर में मोच और दर्द जो है वो ठीक हो जाए। ये हम देखिए, ये चुनाव का विषय अलग होता है, मगर किसी को भी चोट नहीं आनी चाहिए। मगर इतना हम जानना चाहते हैं, निष्कर्ष पे इतनी जल्दी में क्यों पहुंचा जा रहा है? अभी मैं आपके रिपोर्ट को सुन रहा था, रिपोर्टर महाशय बिल्कुल बता रहे थे कि वो गाड़ी में जा रही थी, एक पैर उनका गाड़ी से बाहर था और अचानक किसी ने दरवाजे को बंद करने की कोशिश की जिसके कारण उनके पैर में चोट आ गया। तो ये किसने बंद करने की कोशिश की? गाड़ी को धक्का लग गया क्या? साइड में बहुत लोग खड़े थे जिससे कि एक्सीडेंटली गाड़ी का दरवाजा बंद हो गया? किस प्रकार की परिस्थिति थी? बगैर जाने हम इसको साजिश कैसे कह सकते हैं? तो पहले तो रिपोर्ट दिया जाए, उसके बाद हम इस पर बातचीत करेंगे। ठीक है, चलिए आपको मनोजीत मंडल जरा दिखाइए उनको। मनोजीत दा, ये बताइए कि सीएम के साथ तो उनकी सिक्योरिटी रहती है, वो लोग कहाँ थे? साथ ही मार के वो भाग भी गया शख्स, तब भी वो नहीं पकड़ पाए, क्या हुआ जरा बताइए। पहली बात ये है कि अगर संबित जी को ये तैयार कर लीजिए कि अर्जुन सिंह सही है कि आप सही है। आप फिर भी कह रहे हो अगर चोट लगी है, विजिबल देख रहा है भाई साहब, उनके पैर में दर्द है, पैर में चोट है, हम सब देख सकते हैं, हम अंधे नहीं है।
किस तरह से घटना घटी वो बता रही है। तो वो अगर वो विक्टिम है, हम तो उन पे विश्वास करें कि आके जल्दी से और जोर से कुछ लोग दरवाजा बंद कर दिया। वो किस तरह से घटना घटी उन्होंने खुद ने बताया, और पुलिस भी थे। ये सब तो एफआईआर दर्ज जरूर करेंगे, लेकिन आपके जो बयान है यहाँ पर बीजेपी का, जो अर्जुन सिंह जो सांसद है, वो कह रहे कि ये ड्रामा है, ये ड्रामाबाजी है। ये इस तरह का आपका ये सेंसिटिविटी है। आप देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, आपके लीडर को देखिए, आप फिर भी कह रहे हो कि हाँ मानते हैं अगर चोट लगे, ये अच्छे भाई साहब। लेकिन देखिए यहाँ बंगाल में आप किस लोगों को पाल रहे हो, किस लोगों को पोस रहे हो। वो कह रहे हैं कि ड्रामे अभी देखा इस चैनल में। अगर आप विश्वास भी ना करो, आपके एनिमी हो, खुद को आप इस तरह से बोलो। अब दिख रहा है ममता दी, विजिबल दिख रहा है, रिपोर्टर लोग कह रहे हैं, जवाब लेते हैं, जवाब ले रहे हैं। ठीक है, संबित जी जवाब दे रहे हैं। आपके जो पार्टी के सांसद है, इस तरह का बयानबाजी होगा, किस तरह का पार्टी आप? चुनाव आयोग भी रिपोर्ट मांगती है संबित जी, पहले से इसे नौटंकीबाजी क्यों कहा जा रहा है? एक सेकंड आपको टोक रही हूँ। ये तस्वीरें जरा हम दिखा रहे हैं आपको। ये ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ले जाया जा रहा है इलाज के लिए ममता बनर्जी को। जाहिर तौर पर इस इलाके में अस्पताल नहीं होगा। नंदीग्राम, ये पूरा इलाका जहां से सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है पश्चिम बंगाल की, वहां की परिस्थितियां आप देखिए। बहरहाल वो जा रही है इस वक्त गाड़ी से और उनका इलाज अब कोलकाता में होगा, ऐसा बताया जा रहा है। संबित पात्रा जी जवाब दीजिए। चुनाव आयोग भी रिपोर्ट मांग रही है, लेकिन आपके नेता, और वो भी एक के बाद एक, अगर सब इसको नौटंकीबाजी कहने लगेंगे तो ये तो संवेदनशीलता की कमी दिखती है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि चुनाव आयोग भी रिपोर्ट मांगती है, तो रिपोर्ट के बगैर उसे साजिश कह देना, एक के बाद एक उसे साजिश कह देना। और मैं अभी एक चैनल में था जिसमें टीएमसी के प्रवक्ता ने कहा ये तो ममता बनर्जी को असैसिनेट करने का प्लान बीजेपी बना रही है, ये बिना रिपोर्ट के असैसिनेशन का प्लान बना रही है, ममता बनर्जी को मारने का प्लान बना रही है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मारा, कुछ लोगों ने कहा बीजेपी की गाड़ी चढ़ा दी गई उनके पैर के ऊपर। ये बिना रिपोर्ट के ये सब चीज़ें कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई ये सब चीज़ें? तो स्वाभाविक है हमारे नेता भी उस पर रिएक्ट करेंगे, सवाल पूछेंगे। देखिए, बिना रिपोर्ट की बातचीत करना, कोई फुटेज हो तो दिखाया जाए। और मैं तो पूछता हूं, ये ममता बनर्जी कोई साधारण महिला तो है नहीं, वो वर्तमान में बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। एक बहुत स्ट्रांग सिक्योरिटी फोर्स उनके साथ होता है। जिन लोगों ने उन्हें मारने की कोशिश की, उनके पैरों पे गाड़ी चढ़ा देने की कोशिश की, जैसे कि इल्जाम है, इतनी बड़ी फोर्स उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं करती है, उन्हें गिरफ्तार भी नहीं करती है, और अभी तक एफआईआर भी नहीं हुआ है। और अभी मैं टीएमसी के बड़े नेता को सुन रहा था, इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उस पर भी विचार हो रहा है। बताइए इसका अर्थ क्या है? क्यों नहीं आप विचार क्यों कर रहे हैं? कंप्लेन तो करना ही चाहिए, एफआईआर भी अभी तक हो जाना चाहिए था। और जो लोग वहां मार रहे थे ममता जी को, इतनी भीड़ में वो भाग के तो नहीं चले जाएंगे, उनको तुरंत सिक्योरिटी फोर्स ने वहां गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मैं ये जानना चाहता हूं। इसका जवाब है आपके पास मनोजीत दा? क्यों जवाब नहीं है? अभी एक चैनल में था, उनके बहुत बड़े एक स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि ममता दी हर तरफ, वो कांग्रेस में थे, अभी बीजेपी में आ गए, 30 साल पहले भी वो ड्रामाबाजी किए थे। ये आपका वर्जन है। आप एक डॉक्टर हो संबित जी, आप देख रहे हो उनके पैर में दर्द है, आपको लगता है नाटक करेगी? अभी जिस तरह 1 घंटा 2 घंटा तो मैं तो बोल ही नहीं रहा हूं कुछ भी। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। कैलाश विजयवर्गीय, अर्जुन सिंह और भी कुछ लोग हैं जो कैलाश विजयवर्गीय, जो सबसे मैंने पूछा उसका जवाब तो दीजिए। उन्होंने कहा बिल्कुल आगे सुमोटो एक्शन ले जाएगा, पुलिस बिल्कुल एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन इलेक्शन कमीशन के ऊपर हम क्यों भरोसा करें? ये तो सब देख रहे हैं किस तरह इलेक्शन कमीशन चली है। 2019 इलेक्शन में हम देख लिया है, फिर भी बिल्कुल एफआईआर होंगे। एफआईआर तो अभी तक हो जाना चाहिए, पुलिस हो सुमोटो एक्शन लेके, स्टिल द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। लेकिन आप लोगों के पास इस तरह के इंसेंसिटिव वर्ड्स सुनाए आएंगे। आपके बहुत बड़ी प्रवक्ता दूसरे चैनल पे कह रहे थे कि ममता दी हर टाइम नाटक करती है। अरे मैं आपको बता रहा हूं, 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा ममता दी के लिए अभी 2 मई तक कीमती है। वो अभी अस्पताल में भर्ती होंगे। इस तरह का पॉलिटिकल अकुमेंट है आप लोगों के पास। संबित जी जवाब दे रहे हैं। संबित जी ठीक है संबित जी, ये जरा शांत हो जाए, तभी तो हम तो यहाँ लड़ाई करने नहीं आए हैं। पहली बात इन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन पर हम भरोसा नहीं करते। मैं आराम से, नहीं, शांत मुंह बंद करके शांति रखी जाती है, मुंह खोल के शांति नहीं। आपके कहने पर तो मुंह बंद नहीं होगा भाई साहब। आप तो हर किसी का मुंह तो बंद नहीं कर सकते हो ना। आपके कहने पर मुंह बंद नहीं। चलिए अब बोलिए। हम मनोजीत जी प्लीज नहीं, ये नहीं, एक एक करके ठीक है। संबित जी जवाब दीजिए।
देखिए, इन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं करते हैं, हम तो उन पे कंप्लेंट नहीं करेंगे, हम तो उन पे कोई विश्वास ही नहीं करते हैं। ये किसी पे विश्वास नहीं करते हैं और ये कहते हैं कि हम पर आप विश्वास कर लो। कैसे? आप सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं करते, बाटला हाउस एनकाउंटर वाले में आप कल उसे फेक एनकाउंटर बता रहे थे, आप देश के अदालतों पे विश्वास नहीं करते हैं, आप इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं करते हैं। बीएसएफ के बारे में ममता बनर्जी ने कहा कि वो हमारी सरकार गिराना चाहती है, बीएसएफ पे विश्वास नहीं करते हैं, आर्मी पे विश्वास नहीं करते हैं, पुलिस पे विश्वास नहीं करते हैं, और आप चाहते हैं कि हम आप पे विश्वास कर लें, 100% विश्वास कर ले। ऐसे कैसे होगा? आप पूरा देश पे विश्वास नहीं करेंगे और हम 100% विश्वास कर ले। फिर भी मैंने कहा ममता जी जल्दी से स्वास्थ्य लाभ करें और उनके पैर में जो मोच आया है वो मोच जल्दी ठीक हो जाए, उस पर हमें इतनी लड़ने की आवश्यकता क्या है? मनोजीत दा, एक सवाल जो कई लोगों के मन में होगा, इस चूंकि उनको चोट लगी और ममता बनर्जी ने खुद पूरी बात बताई, जो सिक्योरिटी के उनके लोग थे वो लोग क्या उस दौरान किसी वजह से उनके साथ नहीं थे? क्या हुआ वहां पर? क्या इस पर कुछ ऑफिशियल वर्जन आप लोग बताइए ना। मनोजीत दी, आवाज आ रही है आपको? मनोजीत मंडल जी, आवाज आ रही है? ठीक है, समित पात्रा जी, इस सवाल को लेकर मैं फिर से उनके पास जाऊंगी, किसी वजह से उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने भी ये कह दिया कि सहानुभूति पाने के लिए ये किया जा रहा है। क्या ये उचित है समित जी? नहीं, मैं तो इसका काउंटर क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या ये उचित है कि इसको बीजेपी का साजिश कहा जाए? बिना रिपोर्ट के अगर ये कह दिया जाए, और तीन चीजें कही जा रही हैं। पहला, एक नंबर कहा गया कि देखिए पीछे से कुछ लोगों ने धक्का दे दिया और वो उनका पैर मुड़ गया। दूसरा कहा गया कि गाड़ी में बैठी थी, एक पैर बाहर था, गाड़ी का दरवाजा किसी ने बंद कर दिया, उससे चोट आ गया। तीसरा कहा गया कि उनके ऊपर बीजेपी की गाड़ी चढ़ा दी गई। आप बताइए, ये तीन वर्शन, खुद इनके लोग, हर चैनल पे अलग अलग वर्शन आ रहा है, रिपोर्ट है नहीं, कोई फुटेज हमने अभी तक देखा नहीं है, सिक्योरिटी का वर्शन, क्योंकि पुलिस के एसपी का भी तो वर्शन आना चाहिए, लोकल कलेक्टर और लोकल एसपी जो कि खुद के उनके स्टेट के लोग हैं, उन्होंने अभी तक कहा नहीं है, चीफ सेक्रेटरी ने अभी तक बयान नहीं दिया है, ये सब कुछ नहीं हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी क्यों आप कहेंगे कि साजिश कर रही है? तो स्वाभाविक है, हमारे बड़े नेता भी तो कुछ कहेंगे ना, हम क्या मौन धारण करके बैठेंगे? हमारे बड़े नेताओं ने उन्हें स्वास्थ्य लाभ वो करे ऐसा भी कहा है और उनका काउंटर भी दिया है। ठीक है, हमारे साथ लगता है मनोजीत मंडल जुड़ गए। मनोजीत जी, हम दिखा रहे हैं ये जो सुखेंदु जी ने ऑफिशियली बताया है कि किस तरह से बलपूर्वक बिठाया गया, दरवाजा बंद हुआ, उसकी वजह से उनको चोट आया। लेकिन सिक्योरिटी के लोग उस वक्त जो सीएम सिक्योरिटी में थे, जो सुबह से थे, वो सभी लोग कहाँ थे? इस पर कुछ तो ऑफिशियली बताइए आप लोग, क्योंकि जब वो कंप्लेंट भी कर रही हैं उसके बाद भी कोई जानकारी उधर से नहीं आई है। देखिए, वहाँ पर सिक्योरिटी से ममता दी के एकदम जो करीबी जो सिक्योरिटी आसपास रहते हैं, 4-5 थे, शायद वो गाड़ी में बैठ गए थे, ममता दी गाड़ी में घुसने की कोशिश कर रहे थे, इस तरह से हुआ। पुलिस वहां पर ज्यादा नहीं थे, ममता दी खुद कह रही है। और आप देखिए, ममता दी इस तरह से घूमते हैं, हम भी कई बार ममता दी के पास गए थे, वो ज्यादातर सिक्योरिटी वो नहीं लेते हैं ममता दी, वो लगा कोई। अब देखिए, इस तरह का तो बर्ताव ममता दी के साथ हो रही है। अब देखिए, वो जय श्री राम वाले जो आप बोल रहे हो, जय श्री राम वाले बात जब घटना घटी, तब भी बहुत सारे लोग पीछे से जाके ममता दी के पास आते थे, इस तरह से हो रहे थे। अगर ये लोग साजिश है तो किसी आगे सीधा बीजेपी के ऊपर तो ममता दी आरोप नहीं किए हैं, आप लोग खुद के ऊपर क्यों लेते हो सकता है कुछ लोग है जिसका कोई पॉलिटिकल कलर है, पॉलिटिकल कलर नहीं है, जांच के बाद पता चल जाएगी। लेकिन आप क्यों कह रही हो कि आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? हो सकती है, ठीक है, जवाब लीजिए। लेकिन एकदम ठोस के नहीं बताए कि बीजेपी कर रही है, ये नहीं बताइए। साजिश बिल्कुल है, डेलिबरेटली हुआ है। संबित जी, अच्छा तो अभी उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये साजिश हुआ है, मगर बीजेपी नहीं कर रही है, हो सकता है कोई और भी कर रहा हो। तो ये भी तो बताइए कौन साजिश कर रहा है। अभी मेरे पास एक मैसेज आया है कि किसी और चैनल में ये भी दिखाया जा रहा है और उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि किसी चलते चलते गलती से ममता बनर्जी किसी इलेक्ट्रिक पोल से या किसी पोल से टकरा गई, जिससे उनके पैर में चोट आ गया। तुरंत पुलिस दौड़ के पुलिस ने ममता बनर्जी को वहां स्टेबल किया। देखिए, वो पोल किसी के साजिश होगी या पोल को किसी ने साजिश के अंतर्गत गाड़ रखा था, वो किसने गाड़ रखा था, ये तो आपको पूछना पड़ेगा। दूसरी बात है, आपने बहुत कन्वीनियंटली यहाँ जय श्री राम वालों को खींच के आप ले आए। भैया क्यों? आपका क्या मानना है कि जय श्री राम कहने वालों ने, हिंदुओं ने ये साजिश की? आप क्या कहना चाहते हैं? आप जय श्री राम वालों को यहाँ पे खींच के क्यों लाए?
मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा। ये आप ये जो व्हील्ड अटैक हिंदुओं के ऊपर कर रहे हैं, आप ये जो कह रहे हैं कि जय श्री राम वालों ने ये साजिश किया है, ऐसा कहना उचित नहीं है। ये बिल्कुल आपने अभी कहा है कि जय श्री राम वालों ने, ये जय श्री राम वाले क्या होते हैं? और ये जय श्री राम वाले कभी अटैक नहीं करते हैं। मैं आपको स्पष्टता बोल दूं, जय श्री राम कहने वाले लोग धर्म का अनुसरण करने वाले लोग होते हैं, वो कभी भी साजिश नहीं करते। जल्दी एक लाइन में उत्तर होगा। एक लाइन जय श्री राम बोल के झारखंड में एक बस एक लाइन हो गया, जय श्री राम एक लाइन हो गया। हिंदू धर्म का नारा नहीं है, जय श्री राम कोई हिंदू धर्म का नारा नहीं है, ये आपने बनवाया है। ब्रेक लेते हैं। फिलहाल ममता बनर्जी जा रही है इलाज कराने कोलकाता। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। देखते रहिए आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ा बवाल बढ़ता चला जा रहा है। कोलकाता में पहुंचने वाली है कुछ ही देर में ममता बनर्जी। इस बीच आपको बता दें, चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांग ली है। जी हां, ममता बनर्जी की शिकायत पर रिपोर्ट मांगी है चुनाव आयोग ने। ममता बनर्जी को दरअसल पैर में चोट लगी थी। मुझे पैर में चोट लगी है, सूजन है, ये उन्होंने कहा था। और चुनाव आयोग ने शिकायत मिलने के बाद इस पर पूरी रिपोर्ट मांगी है कि आखिर क्या हुआ था, क्योंकि ममता बनर्जी ने साजिश का आरोप लगाया है। नंदीग्राम में आज ममता बनर्जी ने अपना नामांकन भरा और इसी के साथ 2 दिन का उनका जो ये नंदीग्राम दौरा था वो खत्म हो रहा था। लेकिन इसी बीच 6:15 बजे के आसपास उनको चोट लगी। लेकिन अब उन पर चोट कर रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के नेता। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि नाटक करने की आदत है ममता बनर्जी को। सुनिए क्या कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। कि नंदीग्राम में उनके लिए मुश्किलें बढ़ रहे हैं, तो अब उन्होंने ये सोचा कि अभी एक नोटंकी की जरूरत है, ये पखंडी की जरूरत होती है, तो इसलिए पखंड किया जाता है। क्योंकि बंगाल के ममता बनर्जी से ममता बनर्जी नहीं है, बंगाल के मुख्यमंत्री भी है और पुलिस मंत्री भी है। लेकिन तज्जुब की बात ये होती है कि जब उन पे हमला होती है उस समय कोई पुलिस वाले वहाँ आजू बाजू में नहीं रहते। तो इससे आम लोग को सामने और ज़्यादा क्या बोलना चाहिए कि बंगाल के पुलिस मंत्री के साथ पुलिस नहीं है। ये किसी को यकीन में आएगा, किसी ने इस पे भरोसा करेगा इन बात पे। जब सारे नंदीग्राम में पुलिस ने अपने जाल बिछा दिया, अपने सुरक्षा की एक जाल बिछा दिया सारे नंदीग्राम में। ममता बनर्जी जहां ठहरे हुए हैं, आजू बाजू चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा मतलब फैला गया है चारों तरफ। तो इसी हालत में ममता बनर्जी के ऊपर 3-4 युवक नौजवान आए हैं और धक्का दिए हैं और लगे तो लगे चोट, पैर में लगे हैं। ये किसी को यकीन करने का चीज है ये। तो सुना आपने अधीर रंजन चौधरी को। हर कोई अब अपने अपने तरीके से उनकी साजिश की थ्योरी को नाकाम करते हुए, नकारते हुए, अपनी बात कहते हुए। लेकिन इस बीच तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। देखिए हालत ऐसी थी उस वक्त, कुछ सुरक्षा कर्मियों ने उठाकर उनको पीछे बिठाया। ये उनके पैर में चोट लगी थी। ममता बनर्जी ने खुद ही कहा कि उन्हें चोट पहुंचाई गई है, साजिशन ये किया गया है। और जिसके बाद उन्हें अब ग्रीन कॉरिडोर से कोलकाता ले जाने की तैयारी हो रही है। वो रास्ते में ऑन रूट है और माना जा रहा है कि वहीं पर कोलकाता में उनका इलाज होगा। साजिश का आरोप लगाया है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। बड़ी बात है, पैर में सूजन है। उन्होंने कहा मुझे चोट लगी है। और हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि 3-4 लोग थे जो धक्का दिया जिन्होंने गाड़ी में, और फिर गेट जबरदस्ती बंद किया। उसी से ममता बनर्जी को चोट लग गई पैर में। और ममता इसे साजिश बता रही हैं। गाड़ी का दरवाजा जबरन बंद किया गया, ये कहा है टीएमसी के सांसद सुखेंदु ने। तो दोनों तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ ममता बनर्जी जब उन्हें चोट लगी थी उसी गाड़ी में लगी थी, उन्होंने दिखाया, और साथ ही दूसरी तरफ जहां वो ग्रीन कॉरिडोर से अब वापस जा रही है।
प्रेमा राजाराम हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं और प्रेमा उस काफिले के साथ जा रही हैं जिसमें ममता बनर्जी आगे बढ़ रही है। प्रेमा, क्या कुछ जानकारी आप अपडेट इस वक्त दे सकती हैं इस पूरे मामले पर? प्रेमा, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रेमा, एक बार फिर से संपर्क करेंगे और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त। देखिए, ममता बनर्जी को ले जाया गया नंदीग्राम से और ये अब जो अस्पताल आप देख रहे हैं, इसी अस्पताल में इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। बताया जा रहा है SSKM हॉस्पिटल है जहां पर उनको लाया जाएगा और वहीं पर उनका इंतजार हो रहा है। ममता बनर्जी ने पहले जानकारी दी चोट के बारे में, उन्होंने पत्रकारों से वहां पर बात किया, अपने पैर की तस्वीर दिखाई, पैर दिखाया उन्होंने और उसके बाद वो वहां से निकल पड़ी हैं और अब ये ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उनकी गाड़ी जल्दी से सीधा कोलकाता लाई जा रही है और वो अस्पताल भी हमने आपको दिखाया है जहां पर उनका इलाज होना है। SSKM हॉस्पिटल जहां पर इलाज होगा ममता बनर्जी का। ऐसी भी जानकारी आ रही है कि अभिषेक बनर्जी, उनके भतीजे वहां पर पहुंच गए हैं। आइए आपको सुनाते हैं जब चोट लगी थी क्या कहा था ममता बनर्जी ने, सुनिए। मैं कलकत्ता में वापस जा रही थी, कर रहा था। हाँ। कोई पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था। हाँ। हमारा पुलिस छोड़ दीदी पाए चोट किभाবে 4-5 आदमी ने। हाँ। मैं गाड़ी का इधर में खड़ा होकर रोक कर रहा था। हाँ। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया। हाँ। और पाँव हमको पूरा चोट हो गया। देखो कितना पुल। कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा पुल गया। ओके। दीदी क्या कलकत्ता वापस जाएंगे? अभी जा रहे हैं, अभी बहुत दर्द हो रहा है, अभी जोर। और ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है? दीदी आप बरौलिया बाजार में। दीदी आप और कितने लोग थे? पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में पूरा फूल गया पूरा। हाँ। दीदी तो बांग्ला बोल रहे हैं। दीदी किसी की साजिश है, किसी की साजिश है दीदी। साजिश है किसी की? लोकल पुलिस कोई नहीं था। लोकल पुलिस से कोई नहीं था। एसपी भी नहीं था, लोकल पुलिस कोई नहीं था। हाँ। पूरा दिन दीदी किसी ने जानबूझकर किया। शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में दीदी। महाराज हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं और वो उस काफिले के साथ ही मौजूद है। प्रेमा, क्या अपडेट है पूरे मामले तक, कहाँ पहुंची? अभी ममता बनर्जी कोलकाता की तरफ जा रहे हैं। हम उनके कॉन्वॉय के साथ ही है और लगभग आधे घंटे से 40 मिनट के अंदर कोलकाता पहुंच जाएंगे और अभी जाना जा रहा है कि SSKM हॉस्पिटल की तरफ कॉन्वॉय जाएगा क्योंकि ममता बनर्जी के जो नेव्यू है अभिषेक बनर्जी वो SSKM हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। तो अभी जाना जा रहा है कि ममता बनर्जी शायद SSKM हॉस्पिटल की तरफ ही जाएगी क्योंकि इसके अलावा और एक प्राइवेट हॉस्पिटल बेलव्यू हॉस्पिटल में भी इंतजाम किया है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए। लेकिन अभी जो जाना जा रहा है कि कॉन्वॉय SSKM की तरफ ही जा सकता है। अभी 30 से 40 मिनट के अंदर हॉस्पिटल की तरफ कॉन्वॉय जा पहुंचेगा। जो जाना जा रहा है कि ये घटना घटी नंदीग्राम में जो कोलकाता से 3 से 3.5 घंटे की दूरी में है और तब ममता बनर्जी ने कहा कि वो कैंपेल ट्रेल के बाद एक मंदिर में पूजा देने के बाद वो अपने गाड़ी में बैठ रही थी और तब 3 से 4 लोग गाड़ी के दरवाजे को बंद किए और तब ममता बनर्जी को पैर पे चोट पहुंची और ममता बनर्जी ने कहा कि तब कोई सिक्योरिटी नहीं था और लोग पुलिस भी नहीं था। घटना घटी, ममता बनर्जी अपने घर की तरफ जा रही थी जो नंदीग्राम में है और जब उन्होंने देखा कि पैर में बहुत जोर से जख्म है तो ममता बनर्जी ने डिसाइड किया कि वो कोलकाता की तरफ आएगी। अभी हम पहुंच रहे कोलकाता की तरफ और देखा जा रहा है कि
30 मिनट के अंदर ही लगभग 15-20 मिनट में ही हम पहुंच जाएंगे हॉस्पिटल में। अभी जो जाना जा रहा है कि शायद SSKM हॉस्पिटल की तरफ ही कॉन्वॉय जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी के नेव्यू जो संसद के सदस्य अभिषेक बनर्जी है, वो अभी SSKM हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। ममता बनर्जी ने डिसाइड किया कि वो नंदीग्राम में नहीं रहेगी, बाकी जो प्रोग्राम्स थे सबको उन्होंने कैंसिल किया और वो अभी कलकत्ता की तरफ जा रहे हैं। अभी ममता बनर्जी के कॉन्वॉय के साथ ही है। बैक टू स्टूडियो। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपने सुना, हमारी सहयोगी वहां से बता रही थी कि किस तरह से अब पूरा काफिला जो है लगभग आधे घंटे में ही पहुंच जाएगा। इस बीच आपको बता दें, कई नेता इस पर ट्वीट कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने लिखा है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता के चोटिल होने की सूचना चिंताजनक है, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना। इस संदर्भ में तत्काल एक उच्च स्तरीय समिति बनाकर जांच होनी चाहिए जिससे सच सामने आ सके। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है। ये सब यही लिख रहे हैं कि जल्द स्वस्थ हो और जल्दी से जांच हो। वो पूरी घटना की भत्सना इस वक्त कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। नुपुर शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, और तौसीफ खान टीएमसी का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले आपके पास आते हुए नुपुर शर्मा, मुख्यमंत्री ने सीधा कहा है साजिशन मुझे ये चोट पहुंचाई गई है। अंजना, आपको को पैनलिस्ट और दर्शकों को नमस्कार। ममता दीदी के चोट आई है, उनको दर्द है, इस बात से सहानुभूति है हम लोगों को। भगवान राम सीता माता का उनके ऊपर अपार आशीर्वाद रहे, वो जल्द स्वस्थ हो। लेकिन मैं एक अन्य हिंदी चैनल, उसका नाम ना लेते हुए उनके पत्रकार की आपको रिपोर्ट जो अभी हाल ही में डेवलपिंग स्टोरी है वो बताना चाहूंगी। वो साफ कह रहे हैं कि ये कोई हमला नहीं, पिलर से टकराया ममता बनर्जी की गाड़ी का दरवाजा, किसी ने नहीं किया अटैक। नंदीग्राम के पुरुलिया बाजार के चश्मदीदों का बयान जहां हुई ये घटना, और कुछ फोटोग्राफ्स भी साथ में। बड़ा हिंदी चैनल है, आप शायद आपके रिसर्चर्स देख के आपको बता सकते हैं। तो मैं इतना पूछना चाहूंगी कि ममता दीदी जो खुद मुख्यमंत्री हैं, स्टेट लेवल प्रोटेक्टी है, सेंट्रल फोर्स प्रोटेक्टी नहीं होते हैं चीफ मिनिस्टर, जिनकी पूरी की पूरी सुरक्षा एजेंसी, सुरक्षा कर्मियां उनके साथ रहते हैं, अभी भी मुख्यमंत्री हैं, लोग उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके पूरी सिक्योरिटी फोर्स उनकी, फिर भी उनके ऊपर कैसे किसी ने हमला कर दिया। उनके एक बयान में मैंने सुना कि लोकल पुलिस का हाथ है। मेरे लिए तो दिलचस्प कहानी होगी अंजना जी कि इलेक्शन कमीशन में शिकायत करेंगी कि मेरी ही अपनी सरकार मेरी सुरक्षा नहीं कर पाई। तो अगर मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या हाल होता है? ठीक है, तौसीफ खान जल्दी से इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बार आपको दिखा दें, हमारी सहयोगी पौलमी साहा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं उस अस्पताल में जहां पर कुछ ही देर में ममता बनर्जी पहुंचने वाली हैं। और पौलमी, शायद उनके भतीजे अभिषेक वहां पर पहुंचे हैं, तैयारी हो रही है जो चोट उन्हें लगी है उसका इलाज के लिए। पौलमी जी, इस वक्त पूरी तरह से अस्पताल और यहाँ की स्टाफ तैयार है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे जो नेता हैं, डॉक्टर शांतनु सेन हैं, वहाँ पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तृणमूल कांग्रेस से अभिषेक बनर्जी, जो उनके भतीजे हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। काफ़ी देर से वो वेट कर रहे हैं कि कुछ ही पलों में, कुछ 5 से 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा में यहाँ पर कॉन्वॉय पहुँच जाएगा चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का। ये अब आगे भी बढ़ रहे हैं तो शायद कॉन्वॉय पहुँचने वाला है, क्योंकि वो पूरी तरह से ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया था नंदीग्राम से यहाँ तक के लिए, ताकि जल्द से जल्द उन्हें यहाँ पर अस्पताल के लिए शिफ्ट किया जाए। और जो SSKM हॉस्पिटल है जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं वो पूरी तरह से तैयार है रिसीव करने के लिए और उनकी ट्रीटमेंट के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि उनको इंजरी हुई है, जो पैरों में इंजरी है, लेफ्ट पैर में इंजरी है, बाएं पैर में इंजरी है, और उन्होंने चेस्ट पेन की भी कंप्लेंट की है। तो इन सब का पूरी तरह से जायजा लिया जाएगा, पूरी तरह से स्कैन किया जाएगा, ताकि कोई भी अगर दिक्कत आ रही हो चीफ मिनिस्टर को उसका जल्द से जल्द इलाज किया जा सके। तो इस पूरी तरह से यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो तैनात है। ग्रीन कॉरिडोर तैयार कर चुके थे और अभी कुछ ही क्षणों में आप हमारे साथ रहिए, कॉन्वॉय बस पहुंच ही रहा है। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो कॉन्वॉय है, काफिला जो है वो SSKM हॉस्पिटल इस वक्त पहुंच चुका है और उनको इसी वक्त हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाएगा। आप देख ही रहे हैं कि TMC के कैडर भी यहाँ पर आ चुके हैं और वो नारेबाजी कर रहे हैं, ममता बनर्जी जिंदाबाद कह रहे हैं। और बस
थोड़ी देर में दीदी को उनकी गाड़ी से उतारा जाएगा। वो उनको क्योंकि तकलीफ है पैरों में, थोड़ा वक्त लगेगा उनको उतरने में, उस वजह से सामने एक व्हीलचेयर भी लाया गया है ताकि वो आराम से गाड़ी से उतरते ही बैठ सके और गाड़ी से उतरकर उन्हें सीधे अस्पताल के अंदर ले जा सके। अभिषेक सामने खड़े हैं इस वक्त जो उनके पास है ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। सारा जो है तैयारियां जो है वो सब कुछ वो उसका जायजा ले रहे हैं। डॉक्टर्स भी सामने आ गए हैं। जो नर्स पर कराहने और चिल्लाने की आवाज आ रही है, वो क्या है, कौन लोग हैं? ले जाया जा रहा है वीर। यहाँ पर जो तृणमूल के कार्यकर्ता हैं काफी भारी संख्या में यहाँ पर आ चुके हैं और वो नारेबाजी कर रहे हैं ममता बनर्जी के लिए। वो तृणमूल जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और व्हीलचेयर को हटाया गया है। उनकी तकलीफ को देखते हुए स्ट्रेचर को सामने लाया गया है अब, और स्ट्रेचर पर शायद लिटाकर उनको अंदर अस्पताल के अंदर ले जाया जाएगा। तो पूरी तरह से तैयारी है, बस उनको थोड़ी तकलीफ हो रही है उतरने में गाड़ी से, इस वजह से थोड़ा वक्त लग रहा है इस वक्त। और ममता बनर्जी को स्ट्रेचर पर ही लिटा के ले जाया जाएगा अस्पताल के अंदर। अभिषेक भी वहीं पर खड़े हैं। डॉक्टर शांतनु सेन जो लाइक आई सेड वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है ही पर डॉक्टर है बाय प्रोफेशन, तृणमूल के सांसद है राज्यसभा से, वो सामने है, वो मॉनिटर कर रहे हैं सारी तैयारियों को। वो देख रहे हैं कि ममता बनर्जी को जो है बेहतरीन इलाज मिले, पूरी तरह से जितने आराम से हो सके उनको गाड़ी से उतारा जा सके ताकि उनकी तकलीफ कम रहे, क्योंकि उनके पैरों में उन्होंने कहा है उनको चोट लगी है और पैरों में उन्हें काफी तकलीफ हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है। हमने देखा ही था कि नंदीग्राम में वो किस तरह से दर्द से करा रही थी। इस वक्त उनको थोड़ा उतारने में वक्त लग रहा है, थोड़ा वक्त लग रहा है। यहाँ पर इस अस्पताल में इस वक्त काफी सारे लोग हैं जो मौजूद है, भारी संख्या में आए हुए हैं लोग जो तृणमूल के कार्यकर्ता हैं, बाकी जो लोग जिन्होंने सुना कि एसएसकेएम अस्पताल में चीफ मिनिस्टर को लाया जा रहा है, इस वजह से काफी सारे लोग हैं। और ममता बनर्जी को आप देख सकते हैं इस वक्त स्ट्रेचर पर लिटाया गया है और स्ट्रेचर पर उनको ले जाया जा रहा है। उनके बाएं पैर पर एड़ियों के पास एक पट्टी बंधी हुई है, एक सफेद रंग की पट्टी बंधी हुई है, जहां पे उन्होंने कहा था कि उनको चोट लगी थी, वो पट्टी बंधी हुई है। और ममता बनर्जी जो है वो इस वक्त स्ट्रेचर पर लेटी हुई है और उनको बहुत धीरे से स्ट्रेचर को मूव करते हुए उन्हें इस वक्त अस्पताल के अंदर ले जाया जा रहा है ताकि उनको जितनी तकलीफ हो वो कम से कम तकलीफ हो, क्योंकि काफी चोट आई हुई है उनको। उनका कहना है कि उनको काफी दर्द हो रहा है, सीने में भी उनको दर्द हो रहा था। तो पूरी तरह से प्रशिक्षण किया जाएगा, पूरी तरह से फुल बॉडी स्कैन सब कुछ किया जाएगा। जो वो तकलीफें अपनी बताती है उसको ध्यान में मद्देनजर रखते हुए सारी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी थी पहले से ही, क्योंकि बता दिया गया था उनको कि उनकी कॉन्वॉय को, उनकी सिक्योरिटी को कि एसएसकेएम अस्पताल में उनका इलाज होगा। इसीलिए पहले से ही यहाँ पर डॉक्टर शांतनु सेन, अभिषेक बनर्जी खुद आए हुए थे और मौजूद थे। और अब ममता बनर्जी को अस्पताल के अंदर स्ट्रेचर पर लिटाकर ले जाया गया है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रेमा इस वक्त हमारे साथ अब अस्पताल से पौलमी जुड़ गई हैं। प्रेमा, स्ट्रेचर पर लेटाकर उन्हें ले जाया गया है, जाहिर तौर पर जो उनकी मेडिकल परिस्थिति है इस वक्त उसको देखते हुए और उनके दर्द को देखते हुए ऐसा किया गया होगा। अभी इस वक्त ममता बनर्जी को स्ट्रेचर पे लिटा के अंदर और अभी एक स्कैन होगा, बॉडी का पैर का स्कैन होगा और बाकी सब टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उसको पैर पे चोट लगी और इसके अलावा उनके चेहरे पे भी कुछ चोट लगी है। तो इस वजह से उनको इस हॉस्पिटल जो एसएसकेएम हॉस्पिटल है, इस सरकारी हॉस्पिटल में ममता बनर्जी को अभी उसकी जांच हो रही है। और ये जो घटना घटी है नंदीग्राम में घटी थी और अभी देख रहे एसएसकेएम हॉस्पिटल में तृणमूल कांग्रेस के जो सपोर्टर्स है, ममता के जो सपोर्टर्स है, सब ममता बनर्जी के लिए
यहाँ पे खड़े और कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को जो हुआ है ये सही नहीं है और ये बीजेपी के खिलाफ स्लोगन रेज कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त ममता बनर्जी SSKM हॉस्पिटल के भीतर है और वो उनको नंदीग्राम से इस हॉस्पिटल में लिया गया था और ममता बनर्जी ने कहा कि एक साजिश है और वो दरवाजे वो गाड़ी में बैठी थी तब किसी ने दरवाजे को बंद किया और तब उसके पैर में चोट लगी। लेकिन ये सवाल उठता है कि तब सिक्योरिटी लैब्स क्यों था और तब लोकल पुलिस क्यों नहीं था, क्योंकि ममता बनर्जी का कहना है कि उस वक्त लोकल पुलिस नहीं था जब ये घटना घटी और ये बड़ी सिक्योरिटी लैब्स है। इलेक्शन कमीशन जो चुनाव आयोग है वो इस घटना को देख रही है, लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि एक साजिश है। बैक टू स्टूडियो। जी, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त SSKM हॉस्पिटल जहां पर ममता बनर्जी पहुंची है। उनका काफिला पहुंचा और उन्हें स्ट्रेचर पर वहां से अंदर ले जाना पड़ा है। इस बीच आपको बता दें कि उनके इलाज के लिए तमाम तैयारियां वहां पर कर ली गई हैं। प्रेमा, जो हॉस्पिटल्स हैं, ये देखिए इस एंगल से जब आप तस्वीर देखते हैं, ममता बनर्जी बहुत ज्यादा दर्द में और उन्हें पहले भी सुरक्षा कर्मियों ने गोद में ही उठाकर लिटाया था, कार में बिठाया था और ये एक बार फिर से इन्हें उठाकर ये जहां पर पैर में उन्हें चोट लगी है वहां पर पट्टी बंधी हुई है। प्रेमा, इस हॉस्पिटल के बारे में और अभिषेक बैनर्जी भी बताया जा रहा है पहले से वहां पर मौजूद हैं और भी TMC के कई सांसद हैं जो पूरा अब उनका इलाज ओवरलुक करेंगे वहां पर। प्रेमा, यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के सांसद के सदस्य यहाँ पे पहुंचे हैं। अभिषेक बैनर्जी जो ममता के नेव्यू है वो भी यहाँ पे पहुंचे थे तैयारी देखने के लिए। ममता बनर्जी के कॉन्वे के आने से पहले ही यहाँ पे पहुंचे थे और हम देख पा रहे कि यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के काफी सपोर्टर्स भी है, पुलिस की सिक्योरिटी भी यहाँ पे है। और ममता बनर्जी का कहना है जब वो नंदीग्राम में थी तब सिक्योरिटी ठीक नहीं था क्योंकि यहाँ पे लोकल पुलिस नहीं थे, लेकिन अभी SSKM हॉस्पिटल में हम देख पा रहे हैं कि काफी सिक्योरिटी है यहाँ पे और उनके सपोर्टर्स, तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर्स भी यहाँ पे है क्योंकि वो काफी नाराज है इस घटना के बाद कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ये जो घटना घटी हुई, जो अटैक हुआ, ये अटैक कैसे हुआ। और ममता बनर्जी का कहना है कि एक साजिश है। तो अभी ममता बनर्जी को हॉस्पिटल के भीतर लिया गया है और वहाँ पे उनकी जाँच हो रही है क्योंकि उनके पैर पे चोट लगी है और ममता बनर्जी का कहना है कि एक साजिश है। लेकिन अभी इस वक्त हॉस्पिटल के बाहर काफी उनके सपोर्टर्स है और उसके अलावा पुलिस की सिक्योरिटी भी है। बैक टू स्टूडियो। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बने रहिए। वैसे वहां से हॉस्पिटल से क्या जानकारी आती है हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। नुपुर शर्मा और तौसीफ खान हमारे साथ बने हुए हैं। तौसीफ साहब, अब आपकी बारी है, जवाब दीजिए जो तमाम सवाल उठ रहे हैं और जो प्रश्न पूछ रही हैं नुपुर शर्मा। देखिए, बहुत ही अफसोसनाक बात है नुपुर शर्मा जी से ने जो सवाल खड़े किए कि ये ड्रामा है, बहुत ही अफसोसनाक बात है। देखिए, आपसे मेरा पॉलिटिकल अपोनेंट्स हो सकता है, लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे कि आपका कोई नेता या आपके ऊपर कोई पर्सनल अटैक करे। हम ऐसा कोई अगर पर्सनल अटैक होता है किसी के ऊपर में, बीजेपी के नेता के ऊपर में, हम उसका खंडन करते हैं हमेशा बैठ करके यहाँ टीवी में, और हम प्रे भी करते हैं कि अगर किसी को इंजरी होती है तो वो रिकवर कर जाए। लेकिन आज नुपुर शर्मा जी ने उस बात को प्रेयर तो नहीं किया कि हाँ ममता जी जल्दी रिकवरी करें, लेकिन उन्होंने सवाल खड़े कर दिए कि कुछ नहीं हुआ, ये ड्रामा हुआ। बहुत अफसोसनाक बात है। ममता बनर्जी जिनको अभी इलेक्शन के वक्त में हर एक जगह कैंपेनिंग करने के लिए मौजूद रहना है, हर दिन उनका रैली का प्रोग्राम किया हुआ है, वो अपने ऊपर में हमला करवाएंगी। ये हाल हो गया है कि सियासत के मामले में हम कहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, नुपुर जी जवाब दीजिए। चुनाव आयोग भी रिपोर्ट मांग रही है ना, आप लोग तो सब कुछ पहले ही समझ लेते हैं, जान लेते हैं। मैं तो कहूंगी कि देखिए, ड्रामा का शब्द तो मैंने इस्तेमाल किया ही नहीं, पता नहीं इन्होंने किसको सुन लिया, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि मुझे अच्छी तरीके से याद है जब हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के ऊपर डायमंड हार्बर पे जब अटैक हुआ था, तो सुनेंगे ममता दीदी ने क्या कहा था।
चड्डा फड्डा नड्डा भद्दा, ये निंदा करी तो थी आप भी आपने। और ये अटैक तो हुआ था जब हमारी, अब आपके बंगाल की क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं? ये आपकी निंदा थी। जब जेपी नड्डा जी के कॉन्वॉय पे अटैक हुआ, जब कैलाश विजयवर्गीय जी को चोट आई, जब मुकुल रॉय को चोट आई, मुकुल रॉय जी को, तो आपने चड्डा फट्टा भद्दा नड्डा कहा, ये आपकी कड़ी निंदा थी। मैंने आपकी निंदा भली भांति देखी है। ड्रामा तो खैर आप खुद बताइए ना, सार्वजनिक करिए, वीडियो तो होगा आपके पास। किसने मारा, किसकी हिम्मत हुई धक्का मारने की ममता दीदी को? अरे अभिषेक बैनर्जी के ऊपर 6 साल पहले किसी ने हमला किया तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इतनी बुरी तरीके से पिटाई करी, सीधा अस्पताल पहुंचा था वो, अच्छी तरीके से याद है, सबने वीडियो पे देखा था। और इसी चोट के पहले, पता नहीं चोट लगेगी क्या हुआ, एक्सीडेंट था क्या था, ममता दीदी ने ये अपनी स्पीच में कहा था राजनीतिक खेला होबे। और रही बात बंगाल की महिलाओं की, अरे हमारी 80 साल की बुढ़िया माँ, ठीक है ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए, जवाब देंगे तौसीफ। नुपुर जी चिल्ला रहे मेरे ऊपर, मैं तो नहीं चिल्लाई। नुपुर जी को बात पूरी करने दीजिए। नुपुर जी अपनी बात पूरी कीजिए अब एक लाइन में, अब जवाब के लिए भी वक्त देना होगा ना, पूरी कीजिए बात। सबसे पहली बात है, चड्डा भड्डा नद्दा भद्दा करके कोई निंदा नहीं की जाती। आप लोग जिस तरीके से निंदा करते हैं, आप लोग जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को, 125 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा है। रूपा गांगुली के ऊपर टीएमसी के गुंडों ने थप्पड़ जड़ दिए थे, अच्छी तरीके से याद है, म्युनिसिपल इलेक्शन के दौरान लॉकेट चैटर्जी की साड़ी फाड़ दी थी। और आप अपमानजनक बोल रहे हैं हमारे को। और अच्छी तरीके से याद कीजिएगा, कुछ दिन पहले 80 साल की बुढ़िया माँ को किस बेरहमी से मारा है। ठीक है, अब जवाब सुझा दिया। कहां गई आपकी सहानुभूति, कहां गई आपकी निंदा? बहुत अफसोस वाली बात है, बहुत अफसोसनाक बात है अंजना जी, कि मेरे कहने के बावजूद भी ये जस्टिफाई कर रही हैं। ममता बनर्जी पे होने वाले अटैक को, उनके जो पैर में चोट लगा है, वो जो हॉस्पिटल गई है, उनको वो जस्टिफाई कर रही है। मैं तो कह रही हूँ, दिखाइए, जांच होनी चाहिए इसकी। आपने नड्डा पड्डा बोला, तो इसके लिए ममता बनर्जी की खुद की सरकार ने ममता बनर्जी को मारा। उन्होंने आप पहले चोट ठीक होने दीजिए, इलाज होने दीजिए। लोकल पुलिस हो गया। इसमें जांच होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद आप दोनों। ममता बनर्जी को मार, लड़ने के बड़े मौके आएंगे, इलाज हो जाए पहले। अब आइए आपको दिखाते हैं खबरदार हमारी सहयोगी श्वेता के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।